जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब जम्मू कश्मीर में ये कदम उठाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहली बार पाकिस्तान से आए शरणार्थी वोट डालेंगे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू कश्मीर चुनावों में पहली बार पाकिस्तानी शरणार्थी वोट की चोट करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1947 के बाद 5400 परिवार पाकिस्तान से जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में आए थे। इनमें से अधिकांश हिंदू और सिख थे। ये परिवार कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों में बस गए। 1954 में इन परिवारों को 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन दी गई थी, लेकिन 68 साल बीतने के बाद भी इन लोगों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला था। इन्हें जम्मू कश्मीर का नागरिक ही नहीं माना जाता था। इन लोगों के पास ना तो जमीन खरीदने का हक था और ना ही सरकारी नौकरी करने का। लेकिन धारा 370 के खात्मे के बाद सब कुछ बदल गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दशकों में शरणार्थी परिवारों की संख्या बढ़कर 22,000 हो गई है। ये सभी एक मजबूत वोट बैंक बनकर भी उभरे हैं। अब इन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक भी मिल रहा है और वोट डालने का अधिकार भी। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक इन परिवारों को वोट का अधिकार मिलने से विधानसभा चुनावों में भाजपा को फायदा हो सकता है। कश्मीर को भारत से अलग रखने और उसे अपनी मन मुताबिक लूटने के लिए दशकों तक अलग अलग स्तर पर साजिशें रची गई। कहीं घुसपैठियों को बसाया गया तो कश्मीर घाटी में हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया गया और उनकी जमीन जायदाद को आतंकवादियों के समर्थकों में बांट दिया गया ताकि वो कभी भी वापस न लौट पाएं और कभी भी वोट न डाल पाएं। जम्मू और लद्दाख की विधानसभा सीटों को कभी बढ़ने नहीं दिया गया ताकि हमेशा बहुमत कश्मीर घाटी से आने वाले विधायकों का हो और अपने मन मुताबिक सरकार चलाई जा सके, जो सरकार आतंकवादियों और अलगाववादियों का समर्थन करती रहे। यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर दूर से आए रोहिंग्या घुसपैठियों को जम्मू में बसाया गया ताकि वहाँ भी डेमोग्राफिक बैलेंस बिगाड़ा जा सके। रोशनी एक्ट की आड़ में सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए गए और वहाँ पर अलगाववादियों के समर्थकों को बसाया गया। इरादा वही था, किसी तरह जम्मू का भी डेमोग्राफिक बैलेंस बिगाड़ा जा सके। यहाँ तक कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए हिंदू और सिखों को कभी भी वोट डालने का अधिकार नहीं मिलने दिया गया ताकि कहीं बहुमत हासिल करने में कोई रुकावट ना आ जाए। लेकिन धारा 370 हटने के बाद सारा खेल पलट गया। अब कश्मीर घाटी में विस्थापित हिंदुओं की वापसी की शुरुआत भी हो रही है। रोशनी एक्ट का खेल खत्म हो चुका है और अब बंटवारे के बाद आए हिंदू और सिख शरणार्थी वोट भी डालेंगे और लाखों की तादाद में नए मतदाता भी कश्मीर की वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे। बंदूक के दम पर हासिल की गई आतंक की सत्ता तो खत्म हो गई। अब वक्त है लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र करके वोटों का जुगाड़ करके सत्ता हासिल करने के खेल के खात्मे का।